गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं NCERT क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर हमारा सेकंड है। चैप्टर का नाम है संघवाद। आइए इसमें आज हम लोग इस चैप्टर के कुछ प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा, सरकार पंचायती राज पर किस प्रकार नियंत्रण करती है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि सरकार जो है पंचायती राज पर किस प्रकार नियंत्रण रखती है। तो इसका उत्तर है पंचायती राज व्यवस्था सरकार के नियंत्रण से पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। राज्य सरकारें पंचायती राज संस्थाओं पर नियंत्रण का कार्य करती है, जिसका विवरण इस प्रकार है। ठीक है, पंचायती राज पर सरकार किस प्रकार नियंत्रण करती है उसके बारे में निम्न पॉइंटों के माध्यम से बताया गया है। तो इसमें पहला पॉइंट है, पंचायती राज संस्थाएं वित्त के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। ठीक है, वित्त के मामले में पंचायती राज संस्थाएं आत्मनिर्भर नहीं है। इन संस्थाओं को सरकार से अनुदान प्राप्त होता है। कोई भी कार्य करने के लिए इन लोगों को जो अनुदान मिलता है, वित्त धन की प्राप्ति होती है, वो अनुदान के माध्यम से होती है जो सरकार देती है। अतः सरकार इन संस्थाओं के हिसाब किताब की जांच पड़ताल करने के लिए परीक्षक भी भेजते हैं। अब सरकार द्वारा जो इनको अनुदान दिया जाता है, तो उसकी जांच के लिए भी सरकार क्या है, अधिकारी भेजते हैं कि कितना खर्च हुआ, किस प्रकार से काम किया गया है। दूसरा पॉइंट बताया गया है, डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से पंचायत और पंचायत समिति के बजट पर नियंत्रण रखा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें है, इन संस्थाओं द्वारा बनाए गए उप नियमों को सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद ही लागू किया जाता है। ये जो संस्थाएं जो भी नियम कानून बनाती हैं, वो सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही वो लागू होती है। चौथा बताया गया, विशेष परिस्थितियों में पंचायती राज संस्थाओं को सरकार निलंबित या भंग कर सकती है। कुछ खास परिस्थितियों में सरकार चाहे तो इसको निलंबित और भंग भी कर सकती है, समाप्त भी कर सकती है। अगला इसमें बताया गया है, पंचायती राज की संस्थाओं की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाती है और इन संस्थाओं के संगठन, कार्य तथा क्षेत्र का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है। इनका गठन भी सरकार के द्वारा किया जाता है, इनका कार्य क्या होगा, कहाँ तक इनका क्षेत्र अधिकार होगा, ये सभी सरकार के द्वारा ही तय किया जाता है। अगला बताया गया छठा पॉइंट, पंचायती राज संस्थाएं नीति निर्माण में स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, इस संस्थाओं द्वारा पास किए गए प्रस्ताव एवं नीतियों पर सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती है। कोई भी नियम कानून बनाने पर उसको में सरकार की अनुमति आवश्यक होती है। अगला बताया गया है, पंचायती राज संस्थाओं के सभी प्रथम अधिकारियों की नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है। पंचायती राज के जो भी प्रथम सदस्य होंगे, उनकी नियुक्ति कौन करता है, सरकार के द्वारा होती है। आठवां पॉइंट बताया गया है कि सरकार या उसका अधिकारी पंचायती राज संस्थाओं को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए आदेश दे सकते हैं। ठीक है, पंचायती राज में क्या है, सरकार या सरकार के द्वारा जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, वो पंचायती राज संस्थाओं को अपना कर्तव्य, अपना काम करने के लिए, सही प्रकार से काम करने के लिए आदेश भी दे सकते हैं। तो ये आज का वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि सरकार पंचायती राज पर किस प्रकार नियंत्रण रखते हैं। ठीक है।